हेलो जी, राधे राधे सबको। तो आज मेरे पास ये एक सूट आया है, विंटर सूट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये हमारे जो फट्टी लगेगी आगे, ये वो है। ठीक है, और यहाँ से हमारा बैक साइड कट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे बाजू का डिज़ाइन अलग से दिया गया है। ठीक है, तो आज और ये इसकी सलवार है। ठीक है, सो गाइज़ आज हम इसकी सलवार की जो है वो कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट बना लेते हैं, उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, सो गाइज़ ये हमारे पास मेज़रमेंट है। तो सलवार की लेंथ जो है वो हमारी 38 है, और बॉटम जो आएगा 7 है, और जो हिप है वो 23 है। ये ऑन शर्ट से ऊपर जो है, शर्ट के ऊपर से नाप लिया था मैंने, तो 23 है। ऐसे अगर आप राउंड बॉडी का राउंड में अगर आप नाप लोगे तो नाप कुछ और होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अगर किसी की सलवार की लेंथ जो है वो 38 है ना, तो अब इसमें ये तैयार 38 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो हमें बेल्ट को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब किसी इनकी हिप 23 है, तो यहाँ पे बेल्ट जो हमें चाहिए होगी तो वो 27 चाहिए होगी। ठीक है, हिप से थोड़ी सी बड़ी 27 बेल्ट होगी लंबाई में। ठीक है, और विड्थ में हमें चाहिए 5 इंच, या फिर कई बार आप इसको 7 भी रख सकते हो, तो 5 या 7। ठीक है, तो जैसे अब 38 है, तो 38 में से हमें 5 माइनस कर देने हैं। ठीक है, और प्लस 1 कर देना है। अगर हम 38 में से 5 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, और प्लस करेंगे तो 34, तो हमारा 34 बनता है ना। तो 34 पे हम करेंगे कटिंग, सलवार की कटिंग करेंगे 34 पे। ठीक है, बाकी जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे आपने ये ही मेथड जो है वो समझना है। ठीक है, बाकी जब मैं कटिंग करूँगी सलवार की तब आपको उस पे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। हमारा मेज़रमेंट तैयार हो गया है। हाँ, आपको आसन के लिए जो आसन होता है, तो कई बार लेडीज़ जो होती हैं सलवार को नाभि के ऊपर बांधती हैं, और कई बार जो है वो थोड़ा नीचे बांधती है। तो आपने उस हिसाब से पूछ लेना है, और उस हिसाब से अपने आसन को रख लेना है। अगर किसी की हाइट, अगर कोई लंबे हैं, तो उस हिसाब से आपने, वैसे तो नॉर्मली सबका आसन जो है 12 जो होता है वो नॉर्मल होता है। अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है तो आप 10 आसन लेके चलेंगे। ठीक है, तो इनकी हाइट जो है वो, इनकी सलवार की लेंथ जो है 38 है, तो इनके लिए हमें आसन जो है वो 12 ही कटिंग करना पड़ेगा, प्लस जो बेल्ट का आएगा 5 इंच। ठीक है, तो ये टोटल आसन हमारा हो गया 17। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है मेज़रमेंट बन के तैयार हो गया, और बेल्ट हमने 27 रखनी है, और इसकी विड्थ जो होगी, चौड़ाई जो होगी वो 5 तैयार होगी। ठीक है, तो कटिंग हमें 2.5 इंच प्लस करने पड़ते हैं, तो कटिंग हमें करनी पड़ेगी इसकी 7 या 7.5 इंच, तभी वो प्रॉपर बन के और प्रॉपर नाप तैयार होगा। अगर आप इस मेथड से सलवार को कटिंग करते हो तो प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग प्रॉपर एकदम नाप जो है बिल्कुल एक्यूरेट बन के आती है सलवार। ठीक है, तो चलिए अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको इस फैब्रिक को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है। फिर आपने उसके बाद जो हमारी कपड़े की उल्टी साइड होगी, ठीक है, वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, और इसको उल्टी साइड से बिछा देना है। गाइज़, कई बार कपड़े का पता नहीं लगता है कि कौन सी साइड जो है वो सीधी है और कौन सी साइड जो है वो बैक साइड है। तो इसके लिए आपने जिस साइड से कपड़े की जो जैसे तय लगी होती है ना, तो वही साइड जो है वो सीधी साइड होती है। ठीक है, तो अगर वैसे पता ना लगे तो वो वाली ट्रिक होती है, और अगर फिर भी पता ना लगे तो यहाँ पे जो एक कन्नी है ना, यहाँ पे जो ऐसे सुई सीली होती है, यहाँ पे सिलाई लगी होती है, तो आप देख सकते हैं कि जो उभरी हुई साइड है वो उल्टी साइड होती है, और जो ऐसे सीधी साफ साइड होती है वो सीधी साइड होती है ना, तो बाहर की तरफ ये उभरी हुई है।
तो ये हमारी सीधी साइड है। तो अभी हम इस पे मार्क करेंगे सारे पे। सो गाइज मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, तो हमें पता लग जाता है कि ये उल्टी साइड है, ठीक है। सो गाइज फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है या उरेब हो सकती है, तो आपने यहाँ से इसको कट कर लेना है और कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो हम यहाँ से पहले इसको कट कर लेते हैं। सो जो हमारा उरेब वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने काट लिया। तो अब ये जो है वो इक्वल हो गए हैं, है ना। तो चलिए ड्राफ्टिंग इस पे हम शुरू करते हैं। आपने बंद साइड उस साइड को रखा है ना, ये बंद साइड है और ये यहाँ को खुली साइड है। आप देख सकते हैं मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब हम इस साइड से इसको फोल्ड करेंगे। सो गाइज हमने एक साइड यहाँ पे फोल्ड कर ली है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो गाइज अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे खुली वाली साइड से बंद साइड की ओर। तो हमारा मेज़रमेंट जो आया था 34 आया था और हम खुली साइड से बंद साइड की ओर को ड्राफ्टिंग करेंगे और 34 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सो गाइस 34 पे हमने निशान लगा लिया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान आगे की तरफ लगाना है, इसी लाइन को पूरा करते हुए यहाँ तक, ठीक है, 2 या 2.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा निशान यहाँ पे लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने फोल्ड की हुई साइड है, ठीक है। और अगर हमने खुली साइड से बंद साइड की तरफ लंबाई ली है, ठीक है, तो अगर आप इस साइड से लंबाई ले रहे हो इस साइड से, तो आपने इसके अपोजिट जो है वो यहाँ पे आसन रखना है, ठीक है। तो चलिए आसन रख लेते हैं। तो हमारा आसन आया था 12, तो हमने यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर लिया है। और जैसे हमने दूसरी साइड जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम वैसे ही यहाँ पे भी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे कुछ ऐसे। और ये हमारा कटिंग का निशान है, हम यहाँ से यहाँ पे कटिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ और फिर सीधा। तो अब यहाँ पे एक आ गया हमारा आसन, तो इस पॉइंट से हम वहाँ तक लेंगे लंबाई। सो गाइज ये है हमारी 34 यहाँ पे लेंथ। अब इस लंबाई के अपोजिट इसी साइड स्ट्रेट में हम लेंगे यहाँ का दूसरा आसन। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राफ्टिंग जो है वो होके तैयार हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ से लंबाई ली थी, ये आई 34 और उसके नीचे आ गया हमारा आसन, ठीक है, 12। और यहीं इसी आसन के सामने यहाँ पे हमारी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, और खुली वाली साइड से यहाँ पे आएगा हमारा आसन। आसन वाली लाइन को हमने मिला दिया है। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसको कट करना है, तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। सो गाइज ये हमारे 2 साइड कट के तैयार हो गई है। तो जहाँ से हमने ये वाला कपड़ा फोल्ड किया था, हम यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा देंगे। वैसे ही सेम कट हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। और ये हमारी एक साइड बनके तैयार। सो अभी हम इसको पूरा सीधा काट लेंगे और ये कपड़ा हमारे लिए बेल्ट के लिए बच जाएगा। और जो ये पट्टी बची है ये पौंचे के लिए या बॉटम के लिए काम आ जाएगी। तो हम पहले इसको अलग कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से सलवार को काटते हो तो आप बेल्ट के लिए आपके लिए बिल्कुल इक्वल कपड़ा जो है वो
तैयार हो जाता है, आपको कुछ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन और अब हम इसको यहाँ से काटेंगे। सो गाइज़, हम आसन वाले साइड को मार्क कर लेंगे ऐसे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये आसन है। अब हम दूसरे वाली साइड को इसके ऊपर रखेंगे। फिर दोनों साइडों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी एक, ये एक और एक, दो है ना, 4 साइडेड। और आपने देख लेना है कि आपकी कटिंग बिल्कुल अच्छे से हुई है या नहीं। तो मेरी कटिंग बिल्कुल इक्वल तरीके से हुई है, क्योंकि ये चारों साइड एक बराबर है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, हमें हमारी जो तैयार बेल्ट है तो वो है 5, ठीक है। और हमें कटिंग चाहिए 7.5। अगर क्योंकि 2 इंच यहाँ पे जाएगा और 1 इंच जब हम इसकी चुनट डालेंगे तो वहाँ पे आधा इंच जाता है, ठीक है। तो हमें 7.5 इंच चाहिए था, एंड ये 7.5 इंच ही है प्रॉपर बचा हुआ। तो और हमें लेंथ इसकी चाहिए 27, जो कि हम अभी कट कर लेंगे। और सिल के ये पूरे 5 इंच या 5.25 इंच तक बेल्ट जो है तैयार हो जाएगी। सो गाइज़, एक साइड ये बंद साइड है और एक साइड ये खुली साइड है। तो हम इसको बंद साइड को भी कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बंद साइड को भी अलग कर लिया है। तो हमने इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो बेल्ट लिख दिया है बी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये बेल्ट है। सो गाइज़, 2.5 इंच सलवार से, अगर सलवार की लेंथ 38 है, 39 है या 40 है, तो उससे कुछ भी कपड़ा नहीं बचता। ये पूरा पूरा कपड़ा जो है वो इसी में लग जाता है। और ये बचा हमारे लिए बॉटम बनाने के लिए, बुकरम चिपकाने के लिए कपड़ा। तो ये पूरी पूरी सलवार जो है बन के तैयार। तो अभी स्टिचिंग की वीडियो जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगली बार से उस चीज़ का ध्यान रखूं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।